हम आपको एक दूसरा फ्रेम भी दिखाना चाहते हैं और ये दूसरा फ्रेम इस प्रकार से है। ये देखें, यहाँ पर एक ये डिस्क है और इस डिस्क के ऊपर हमने यहाँ ये एक्स एक्सिस बना रखा है, ये वाई एक्सिस बना रखा है और केंद्र पर ओरिजिन है, जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है और यही मेरा फ्रेम रहेगा। इस एक्स वाई जेड की अपेक्षा यहाँ से हम देखेंगे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट न बदले, वाई कोऑर्डिनेट न बदले, जेड कोऑर्डिनेट न बदले तो चीज़ें रेस्ट में हैं, और अगर वो बदलती हैं तो वो चल रही हैं। और कैसे चल रही हैं हम उसका पाथ देख सकते हैं। तो हम अभी इसके ऊपर कुछ चीज़ें डालना चाहते हैं। आप देखें, तो अब इसके ऊपर हम कुछ कारस्तानी करेंगे। ये आटा है और इस आटे को हम धीरे धीरे इसके ऊपर बुरक रहे हैं। और आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेरे बने हुए हैं, उनका ध्यान रखिएगा। ये हम देखिए, हमने इसके ऊपर थोड़ा आटा बुरक दिया है और अब हमारे पास में एक छोटा सा ये काला काला पदार्थ है, रिंग जैसा। इसको हम यहाँ पे और ओरिजिन के पास में रख देते हैं। यहाँ पे इसको हम रख देते हैं इस जगह पर, और यही मेरा फ्रेम रहेगा। यही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रहेंगे और इस डिस्क को अब मैं घुमाता हूं और ये घूमता हुआ फ्रेम बनेगा, ये रोटेटिंग फ्रेम बनेगा। और हम इसके मोशन को देखना चाहते हैं। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा पदार्थ है, ये किधर जाता है और नहीं जाता है उसको हम देखना चाहते हैं। तो हम इसको घुमा देते हैं और आप देखिए इसका रास्ता आपको दिख रहा होगा। इसका रास्ता आपको दिख रहा होगा। हमने इस काले काले पदार्थ को यहाँ रखा था, ओरिजिन के पास, एक्स एक्सिस के पास यहाँ रखा था, और ये खाली जगह आपको दिख रही होगी जहाँ से आटा हट गया है। ये देखिए, ये ऐसा घूमता हुआ, ऐसा घूमता हुआ, ऐसा घूमता हुआ ये यहाँ पहुँचा है। इस फ्रेम में इस एक्स वाई जेड के अनुसार जो शुरू में ये यहाँ पर था, जिसका जो ओरिजिन के पास में था, इस रास्ते पर चलता हुआ, इस डिस्क की अपेक्षा इस रास्ते पर चलता हुआ वो यहाँ पहुँच गया है। तो इस फ्रेम में क्या हुआ? इस फ्रेम में जो ये ओरिजिन के पास था, सो ओरिजिन से दूर होता जा रहा है। देखिए, यहाँ शुरू में ओरिजिन के काफ़ी पास था, अब ये और दूर हो गया, यहाँ और दूर हो गया, यहाँ और दूर हो गया और यहाँ और दूर हो गया। तो ओरिजिन से ये बाहर की तरफ जा रहा है। बाहर की तरफ किसने फोर्स लगाया इसके ऊपर? ये डिस्क या ये आटा बाहर की तरफ तो फोर्स नहीं लगा रहे थे, फिर भी ये बाहर की तरफ गया। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऐसा होता है कि जिधर फोर्स नहीं लगता है उधर भी चीजें जाती हैं। ये उसका उदाहरण है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि ये केवल बाहर की तरफ नहीं गया है, ये बाहर की तरफ जाते जाते साथ में मुड़ भी रहा है, एक साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा है अपने परपेंडिकुलर, अपने वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। जिधर इसको बाहर की तरफ अगर यूं जाना है तो ये उससे परपेंडिकुलर लंब दिशा के अंदर में घूम भी रहा है। तो एक और भी कोई फोर्स है जिसको डिफ्लेक्ट करा रहा है, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट करा रहा है, उसके पाथ को कर्व कर रहा है। तो घूमता हुआ जो फ्रेम होता है वो भी नॉन इनर्शियल होता है और उसमें दो प्रकार के छद्म बल हमें लेने पड़ेंगे। अगर हम न्यूटन के नियम की भाषा में बात करें कि जिधर मोशन शुरू हो गया उधर जरूर कोई फोर्स होगा, तो बाहर की तरफ जरूर एक कोई फोर्स होगा, ऐसा हम कहेंगे। है नहीं फोर्स, इसीलिए उसको सूडो फोर्स या छद्म बल कहते हैं। तो जो बाहर की तरफ हमें छद्म बल लेना पड़ता है उसको कहते हैं अपकेंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी मैं लिखूंगा बोर्ड पे। और जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर की तरफ हमें बल लेना पड़ेगा क्योंकि उधर भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो घूमते हुए फ्रेम में, अगर फ्रेम घूम रहा है, ऐसा फ्रेम है जिसमें एक्स वाई जेड एक्सिस जो है वो रोटेट कर रहे हैं, तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्र बल और कोरियोलिस फोर्स, ये दो सूडो फोर्स लेने पड़ेंगे। और अगर घूम नहीं रहा है, केवल एक्सेलरेट हो रहा है एक दिशा में,
जैसा ये बॉक्स के समय था, एक दिशा में केवल एक्सेलरेट हो रहा था, तो हमें एक ही सूडो फोर्स लेना पड़ता है अपोजिट टू दी एक्सेलरेशन ऑफ दी बॉक्स। तो हमने दो तरह के इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की चर्चा यहाँ पर की, आपको दिखाया। हमारा जो लैब है, जो टेबल है, उसको हम इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। धरती जो है वो खुद घूमती है और सूरज के भी चारों बगल घूमती है और चक्कर भी लगाती है अपनी धुरी पे, तो वो भी एक घूमता हुआ फ्रेम है और इसलिए नॉन इनर्शियल है। लेकिन उसमें जो नॉन इनर्शियलिटी है वो कम है, काफ़ी कम है, और छोटे मोटी चीज़ों के लिए हम लोग कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट अगर ना करें तो हम उसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। तो हमारी जो टेबल है, हमारी जो लैब है जहाँ हम खड़े हैं, उसको हम इनर्शियल फ्रेम मान के चलते हैं। और हमने आपको दो फ्रेम्स दिखाए, एक डब्बे का फ्रेम जो कि एक खास दिशा के अंदर में एक्सेलरेट कर रहा था, एक खास दिशा में उसको हमने एक्सेलरेशन दिया था, और तब वहां पे हमें छद्म बल लगाने पड़े थे। किधर? फ्रेम के त्वरण के विपरीत। और दूसरा फ्रेम हमने डिस्क को रोटेट करा करके बनाया था, उसमें हमारा जो एक्स वाई एक्सेस थे, एक्स वाई जेड एक्सेस, वो एक्सेस ही रोटेट कर रहे थे। ऐसा पूरा एक्स वाई एक्सेस जो थे वो रोटेट कर रहे थे, जेड एक्स के परितः ये रोटेशन हो रहा था। तो इस तरह के डिस्क में हमारे को फिर से छद्म बल लगाने पड़े थे। ये भी नॉन इनर्शियल है छद्म बल। इसमें भी हमें, अगर हम न्यूटन के नियम का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें भी छद्म बल लगाने पड़ेंगे। और ये दो किस्म के, एक अपकेंद्र और ये किधर, ये बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। और दूसरा कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस बल ये किधर, ये जो वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की जिसको हम देख रहे हैं, किसकी अपेक्षा? मेरे घूमते फ्रेम की अपेक्षा। घूमते फ्रेम पे मैंने एक्स वाई एक्सेस बनाए थे और उस पर पाथ देखा था, तो उसमें जो वेग है उसके परपेंडिकुलर, वेग के लंबवत, और वेग के लंबवत जब बल लगता है तो चीजें डिफ्लेक्ट करती हैं, कर्व करती हैं। वही आपने देखा, उस पार्टिकल का जो पाथ था, उसका जो रास्ता था वो कर्व हो रहा था, जिधर जा रहा था उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लंब डायरेक्शन में बल लग रहा था, तो वो उधर डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो उसको हम लोग कहते हैं कोरियोलिस बल। तो हम लोग अपने इस कोर्स में, रिलेटिविटी के कोर्स में, इनर्शियल फ्रेम्स की ही चर्चा करेंगे। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, जो कही जाती है, उसमें इनर्शियल फ्रेमों की ही चर्चा होती है। एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में अगर मैं जाऊं, तब फिर यहाँ का की गति जो है, यहाँ का की वेलोसिटी है, या यहाँ का जो कुछ है वहाँ कैसा दिखेगा, इसी की सारी चर्चा हम लोग इस कोर्स में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में करेंगे।